कृष्णा दोस्तों, आज मैं कृष्णा के मुख से भक्ति के नाम से भक्ति योग जो होता है वो बताने वाली हूँ आपको। भक्ति कृष्णा को बहुत प्रिय है। भक्ति योग है, कर्म योग है, दूसरे योग है, उसमें से सभी से महत्वपूर्ण कृष्णा ने खुद अपने मुख से भक्ति को ज्यादा महत्व दिया है। हाँ, भक्ति में ही शक्ति है, कहते हैं ना। प्रार्थना करोगे, सच्चे दिल से भक्ति करोगे, श्रद्धा होगी तो सब संभव है। अगर श्रद्धा नहीं होगी तो फिर तो कुछ कह नहीं सकते ना। और अब देखिए, आप ही देखिए, जब हम चारों ओर से निराश हो जाते हैं, कभी कोई बात समझ में नहीं आती है, कई बार ऐसे होता है जिंदगी में, तो फिर कुछ भी समझ में जब नहीं आता है, चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा दिखता है, बोलते हैं हम बेबस हो जाते हैं, अब क्या होगा। पर उसी समय हमें गॉड का, कृष्णा का स्मरण हो आता है कि गॉड है। फिर हम उसी समय जाकर के, रो करके, आंखें बंद करके उनके आगे नतमस्तक हो जाते हैं और सच्चे दिल से प्रार्थना करते हैं। और हाँ भक्तों, आपको भी मालूम है, सच्ची दिल से की हुई प्रार्थना कभी भी निष्फल नहीं जाती, सदैव वो कृष्णा सुनते हैं। उसमें भक्ति में शक्ति, बहुत शक्ति होती है। जिस तरह, जैसे आपने सुना होगा, कृष्णा कैसे है, कृष्णा परिपूर्ण है, इसलिए हम कृष्णा की पूजा करते हैं, प्यार करते हैं उनसे। उनमें यशस्वी भी है, वैभवी भी है, वो स्ट्रेंथ भी है, उसमें हर कोई बात, उसमें प्यार भी है। तो ऐसे कृष्णा से कौन नहीं प्यार करेगा, सभी प्यार करते हैं। जैसे सुनिए आपने भक्ति में शक्ति, जैसे भक्ति, वो छोटा सा बालक दन्ना नाम तो आपने सुना होगा भगत का, 5 साल का था तभी से वो एक बार अपने पापा के साथ गया, पिताजी के साथ साधु के पास, गुरुजी के पास। तो गुरुजी क्या, ठाकुर जी से भोग लगा रहे थे, तो उन्होंने जिद करने लगा दन्ना कि मेरे को ये बापू ये चाहिए, छोटी सी ठाकुर जी की मूर्त। तो वो गुरुजी बोलते हैं ऐसे मैं कैसे दूंगा, अच्छा ठीक है, आपको है ना मैं कल दे दूंगा, आप कल आ जाना। ठीक है, वो गया कल पापा को बोला चलो अभी बापू मेरे को लेके चलो, मेरे को तो वो ही छोटे से कृष्णा चाहिए। गुरुजी के पास गया तो गुरु ने बोला अभी तो वो आएगा दन्ना, वो तो बच्चा है, बच्चे तो जिद पे उतर आते हैं, तो फिर तो आपको भी मालूम है। फिर है ना वो जाता है, क्या करता है, नदी में से, नदी के बाजू में किनारे से एक छोटा सा पत्थर लेके काला, उस पे है ना तिलक लगा के चंदन का और तुलसी की माला पहना देता है। और वो जैसे आता है छोटा सा बच्चा दन्ना, उसको बोलता है ये लो। वो बोलता है नहीं ये थोड़ी है, बोलते है नहीं यही है, ये है, आप लेके जाओ इनको ठाकुर जी को। वो अच्छा ठीक है, बेचारा बच्चा तो लेके जाता है प्यार से। फिर जाके बोलता है नहीं अभी उसको भोग लगाना है, इनको खाना खिलाना है। फिर इसके वो जाता है गाय चराने अपने पापा के साथ, पिताजी के साथ। फिर जंगल में जाता है तो इसके पिताजी थोड़ा दूर निकल जाते हैं, तो वो बोलते हैं अभी मैं कैसे करूं। वो अपना रोटी लेकर के बाजू में बैठ जाता है ठाकुर जी के, कृष्णा के, अभी ये खाएं तो मैं खाऊं। रात हो जाती है गहरी, वो बेचारा ऐसे भूखा भूखा बैठा रहता है, भाई वो खाएं तो मैं खाऊं। देखकर उनकी भक्ति, उनका प्यार देखकर कृष्णा मोहित हो जाते हैं और वो बोलते हैं उठो बच्चा, खाना खाओ आप, और भोग लग गया। ये ऐसी होती है भक्ति, ऐसा होता है प्यार, शक्ति होती है, बहुत शक्ति होती है। उसके बाद जैसे आपने सुना ही है, बड़ा होकर के दन्ना सेठ के नाम से वो कहलाने लगा। कोई भी सत्संगी आते थे, कोई भी आते थे धर्मी, उनको खाना खिलाता था, उनकी सेवा करता था। आगे जाकर के वो दन्ना सेठ के नाम से विख्यात हुआ। कृष्णा सबके प्यारे हैं, सबके प्यारे हैं, सच्चे मन से इनको जो भी याद करता है उनके पास दिलों में रहते हैं। मैं तो कहती हूँ कृष्णा का सच्ची राह पर चलो, उस पथ पर चलोगे तो हर खुशी आपके कदमों में होगी। जय श्री कृष्णा।